एक ज़माने की बात है। एक खामोश और उदास घर में एक जवान और निहायत खूबसूरत लड़की रहती थी जिसका नाम तैयबा था। इसकी माँ बचपन ही में दुनिया से रुखसत हो चुकी थी और उसके बाद इसके वालिद ने दूसरी शादी कर ली थी। मगर जब वो 18 बरस की हुई तो इसके वालिद भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। यूं तैयबा अपनी सौतेली माँ के रहम व करम पर बिल्कुल अकेली रह गई। मगर सौतेली माँ के दिल में मोहब्बत नहीं बल्कि सख्ती, हसद और लालच भरा हुआ था। तैयबा के वालिद अपने पीछे इतनी दौलत छोड़ गए थे कि वो दोनों आराम और सुकून की जिंदगी गुजार सकते थे, लेकिन सौतेली माँ ने सारी दौलत पर कब्जा कर लिया और तैयबा के लिए हर दिन नई मुश्किलें पैदा करने लगी। यहाँ तक कि तैयबा की जिंदगी उसके लिए बहुत दुश्वार हो गई। सौतेली माँ हर रोज तैयबा पर काम का नया बोझ डालती। जो भी काम दिया जाता तैयबा इसे दिल लगाकर पूरी मेहनत और ईमानदारी से अंजाम देती और सौतेली माँ इसे काम में उलझाकर खुद अपने दोस्तों के साथ बाजार, सैर और तफरीह को चली जाती। मगर जितनी ज्यादा मेहनत तैयबा करती इतनी ही ज्यादा सख्ती इसका मुकद्दर बुनती। सौतेली माँ कभी मुतमईन न होती। अलिफ, इसका दिल हमेशा यही चाहता कि तैयबा की जिंदगी को मजीद मुश्किल बना दिया जाए। एक दिन सौतेली माँ ने जानबूझकर 30 किलो चावलों में छोटे छोटे कंकर मिला दिए और तैयबा को बिलाकर सख्त लहजे में कहा, ये 30 किलो चावल हैं। तुम्हें इनमें से तमाम कंकर चुनकर चावल साफ करने हैं और अगर ये काम शाम तक मुकम्मल ना हुआ तो सजा यकीनी है। तैयबा खामोशी से नीचे बैठ गई और चावलों में से कंकर चुनने लगी, मगर जल्द ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो जानती थी कि ये काम एक दिन में मुमकिन नहीं। आखिरकार इसने चेहरा हाथों में छुपा लिया और दिल ही दिल में फरियाद की कि इस दुनिया में कोई तो हो जो इस पर रहम करे। इसी लम्हे कमरे में एक नर्म और रोशनी भरी आवाज गूंजी, हौसला रखो प्यारी, मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। बस मुझे बताओ कि तुम्हें किस चीज ने परेशान किया है। तैयबा ने चौंक कर देखा। इसके सामने एक निहायत खूबसूरत परी खड़ी थी। इसके लिबास में हल्की सी चमक थी और आंखों में गहरी शफकत। इसने नरमी से तैयबा का हाथ थामा। परी की मेहरबानी देखकर तैयबा ने अपनी बदकिस्मत जिंदगी और वो तमाम बोझ बयान कर दिया जो इस पर डाला जाता था और कहा कि अगर वो चावल साफ ना कर पाई तो सौतेली माँ इसे मारेगी। परी ने नरमी से कहा, मत रो प्यारी, थोड़ी देर आराम करो, बाकी काम मैं खुद संभाल लूंगी। तैयबा बिस्तर पर लेट गई और जल्द ही सो गई। परी ने अपनी उंगलियों से चावलों को छुआ और देखते ही देखते साफ चावल एक तरफ जमा हो गए और तमाम कंकर दूसरी तरफ ढेर बन गए। कुछ ही देर में 30 किलो चावल मुकम्मल तौर पर साफ हो चुके थे। जब तैयबा जागी तो कमरा पुरसुकून था। साफ चावल एक तरफ और कंकर दूसरी तरफ पड़े थे, जबकि परी गायब हो चुकी थी। शाम को सौतेली माँ वापस आई और ये मंजर देखकर हैरान रह गई, मगर अपनी खुशी छुपा गई। दिल ही दिल में इसने सोचा कि ये लड़की तो अपने नमक से ज्यादा कीमती है, मुझे इसे और भी मुश्किल काम देने चाहिए। अगली सुबह वो तैयबा को बाग के पास मौजूद एक बड़े तालाब के किनारे ले गई और उसके हाथ में सुराखों वाला चम्मच थमाकर कहा, इस चम्मच से तुम्हें ये तालाब खाली करना है और अगर रात तक ये ना हुआ तो तुम जानती हो क्या होगा। तैयबा ने चम्मच देखा, इसमें सुराख थे। वो जानती थी कि ये नामुमकिन काम है, मगर फिर भी इसने कोशिश शुरू कर दी। घुटनों के बिल बैठकर पानी निकालती रही, इसके आंसू पानी में मिलते गए। फिर वही रोशनी नमूदार हुई। परी ने नरमी से कहा, हौसला रखो मेरी प्यारी, झाड़ियों में जाकर लेट जाओ और सो जाओ, मैं तुम्हारा काम मुकम्मल कर दूंगी। परी ने तालाब को छुआ, पानी भाप बनकर आसमान में उड़ गया और आहिस्ता आहिस्ता तालाब खाली हो गया। जब तैयबा जागी तो सूरज गुरूब होने से पहले इसने तालाब को खाली पाया। सौतेली माँ गुस्से से सफेद पड़ गई मगर खामोश रही। तीसरे दिन सौतेली माँ ने इसे एक मैदान में ले जाकर कहा, तुम्हें इस मैदान में एक महल बनाना है और शाम तक मुकम्मल होना चाहिए। तैयबा घबरा गई, मगर परी फिर आई। इसने तैयबा को सुला दिया और खुद पत्थरों को छुआ। जमीन हिलने लगी, पत्थर खुद ब खुद जलने लगे और कुछ ही देर में एक शानदार महल बन गया जिसकी दीवारें रेशम और मखमल से सजी थी। बाद में सौतेली माँ इस महल के तहखाने में गिरी और अपने अंजाम को पहुंच गई। अब वो महल मुकम्मल तौर पर तैयबा का था। कुछ अरसे बाद शहजादा बिलाल वहां आया। इसकी सच्चाई और वकार ने तैयबा का दिल जीत लिया और दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। मगर शहजादी अलीना ने हसद में शहजादे पर मोहब्बत का जादू कर दिया और वो तैयबा को भूल गया।
طیبہ نے برسوں انتظار کیا، پھر تلاش میں نکل پڑی، چرواہی بنی، دکھ سہے۔ آخرکار پری کی مدد سے وہ 3 راتوں کے جشن میں چاند، سورج اور ستاروں جیسے لباس پہن کر پہنچی۔ تیسری رات شہزادے کو سب یاد آ گیا، جادو ٹوٹ گیا۔ شہزادہ بلال نے علینا سے ہمیشہ کے لیے رشتہ توڑ دیا اور طیبہ کا ہاتھ تھام لیا۔ دونوں کی شادی ہوئی اور اللہ نے انہیں ایک بیٹے جان سے نوازا۔ یوں طیبہ نے آخرکار محبت، عزت اور سکون کی زندگی پائی۔